और गणेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो मनोहर लाल खट्टर के घर पर हैं और वहां पर एक मीटिंग भी चल रही है। जरा गणेश से समझते हैं कि इस वक्त क्या कुछ आगे की तस्वीर होगी। गणेश, हम देख रहे हैं कि देखिए बीजेपी को भी पता है कि सरकार बनाने वही जा रही है, लेकिन अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या प्लान होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही होंगे। आगे क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, फिलहाल मैं मौजूद हूं मनोहर लाल खट्टर के आवास पर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं। और इनके घर पर करीब 3.5 घंटे की बैठक चलती है और इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होते हैं, विप्लव देव मौजूद होते हैं, सुरेंद्र नागर मौजूद होते हैं और जितिन प्रसाद पहुंचते हैं। और इस बैठक में तमाम तरीके को लेकर चर्चा होती है। जिस तरीके जो कहा जा रहा है कि शाम को जिस तरीके से जो बीजेपी मुख्यालय में जश्न होगा, किस तरीके से जश्न होगा, क्या कुछ कार्यक्रम होगा। साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री क्या नायब सैनी होंगे या कौन होंगे, देखिए बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जो होता है वहां पर हाईकमान तय करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो तमाम बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, तो उन लोगों का साफ तौर से ये कहना था कि हरियाणा के चुनाव के अंदर हम लोग नायब सैनी के चेहरे पर गए थे। नायब सैनी ने जिस तरीके से जो काम किया जो बचे हुए दिनों में, उन तमाम लोगों के लिए हम लोग गए थे। और देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होते हैं या कोई और बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा और यह हाईकमान जो तय करता है। लगातार आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब कोमल के पास चलते हैं जो कि फरीदाबाद में बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। कोमल, वहां पर क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे लगातार ढोल नगाड़ों के साथ लोग अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, उन मुद्दों को भी बता रहे हैं और साथ ही जलेबी दिवस जो आज मनाने की बात कांग्रेस कर रही थी उसको लेकर भी चुटकी ले रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए। ठीक, कोमल, आपको आवाज मिल रही है? चलिए दोबारा से कोशिश करेंगे कोमल के पास जाने की। गणेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, वो बता रहे हैं कि कैसे अभी मनोहर लाल खट्टर के आवास पर बैठक चल रही है और वहां पर ठोस रणनीति। जी कोमल, बोलिए। पहले सूरदास मंदिर जा रहे हैं, जहां पे वो पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो अपने आवास पर जाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, ये उनके समर्थक है जो यहाँ पे पहुंचे थे उनको सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह से जब वो बाहर निकल रहे थे उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश था, उत्साह था। अगर हम इनकी बात करें, अगर राजनीतिक इतिहास की ही बात करें, तो 2014 में ये विधायक बन के आते हैं, 2019 में विधायक बन करके आते हैं और 2024 में यानी तीसरी बार पार्टी ने इन पर विश्वास किया। और देखिए, वो विश्वास का परिणाम था कि लगातार तीसरी बार वो तिगांव से उन्होंने जीत हासिल की है। और जीत का जो ये मार्जिन है ये काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 के करीब का ये मार्जिन है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करने के लिए समर्थक भी पहुँचे थे। और फरीदाबाद की ही अगर हम बात कर ले, तो देखिए फरीदाबाद का रण जो है बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा था, क्योंकि इसे कहा जाता है ये बीजेपी का गढ़ हमेशा से रहा है। अगर हम पिछले 2019 के विधानसभा चुनावों की भी बात करें, तो देखिए 6 विधानसभा फरीदाबाद के अंदर आते हैं, जिसमें से 5 विधानसभा में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आज के रिकॉर्ड की बात करें, 2024 के रिकॉर्ड की बात करें, तो देखिए पिरथला से कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद देखिए जो बाकी के 5, अगर हम असेंबली की बात करें, तो एक और असेंबली में देखिए जो निर्दलीय विधायक है बल्लभगढ़ से ही बात कर ले, वो आगे निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से देखिए राकेश गुर्जर जो कि जीत गए हैं भारी मार्जिन से। अगर हम विपुल गोयल की बात करें, भारी मार्जिन से जीते हैं और सीएम से मुलाकात करने भी निकल गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे उत्साह का साफ तौर पर बीजेपी में देखने को मिल रहा है। ये काफिला आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि किस तरह से समर्थक यहाँ पे पहुंचे थे उनको सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद जिस तरह से जीत के बाद देखिए उन्हें रोड शो करते हुए राकेश गुर्जर निकले हैं। आतिशबाजी यहाँ पे देखने को मिली थी, ढोल नगाड़े देखने को मिले थे। कार्यकर्ता यही कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस जो है, जिस तरह से कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें अगर हम बात करें किसान का मुद्दा था, पहलवान का मुद्दा था, अग्निवीर योजना को लेकर के भी लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर थी। लेकिन वो सारे मुद्दे
कांग्रेस के जो है वो सारे मुद्दे गौन हो गए और एक बार फिर से देखिए हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक देखने को मिल रही है। हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिला है। जब यहाँ पे नेताओं से हम बात कर रहे थे, कृष्णपाल गुर्जर की ही बात कर ले, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम राम भक्त हैं, हम हनुमान भक्त हैं और ऐसे में आज यानी मंगलवार का दिन काफी ज्यादा शुभ साबित हुआ है बीजेपी के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल की बात करें या सुबह जब 8 बजे जब बिल्कुल कोमल, आप देखिए तस्वीरें दिखा रही है वहां से और लगातार जो जश्न है वो नजर आता है, क्योंकि हैट्रिक बड़ी है। आप ये भी समझना होगा कि बीजेपी ने सोचिए 10 सालों में जो काम किए उनको कांग्रेस ये बताने की कोशिश पूरे चुनावों में करती रही कि कैसे बड़े फैक्टर बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी फैक्टर बड़ा नहीं है। जनता को अगर किसी पर विश्वास है तो वो सीधे सीधे बीजेपी है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और वो जो विश्वास है वो वोटों में तब्दील हुआ और आज जो नतीजे आ रहे हैं जो वो इस ओर दिखाते हैं कि अगर किसी के काम पर मोहर लगी है तो वो है बीजेपी। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरह से कहें कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि चाहे चुनावों में किसी भी मुद्दे को उठा लिया जाए, लेकिन जो जनता सोचती है, जो जनता चाहती है, उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है। और कहें कि बीजेपी ने उन बातों को समझा और इसीलिए वो बड़े फैक्टर जो जीत के फैक्टर बने हैं वो सामने आ रहे हैं। वो हम आपको बता रहे हैं, चुनावों से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है दलित वोटों को एक तरह से साध लिया, उनको वो समझ गए थे कि ये एक बड़ा फैक्टर चुनावों में है और इसीलिए साध लिया गया। दुष्यंत चौटाला से दूरी बना ली गई क्योंकि उनको ये पता था कि नुकसान कर सकते हैं और चुनावों से पहले ये निर्णय भी लिया गया। जेजेपी का खराब प्रदर्शन भी बीजेपी के लिए एक तरह से बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया, क्योंकि जेजेपी ये कोशिश कर रही थी कि बीजेपी से अलग होकर के वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उल्टा जेजेपी का खाता भी नहीं खुला। किसान, पहलवान, जवान, कोई भी मुद्दा हिट नहीं हुआ जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश पूरे चुनावों में कांग्रेस करती रही, लेकिन जनता ने इसे सिरे से नकार दिया। यानी कि इन मुद्दों पर जो बीजेपी का स्टैंड है उस पर हामी भरी गई जनता की ओर से और इसके बाद जो जीत का सेहरा है वो बीजेपी के सिर पर सजा है। और अब एक तरह से ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि वो बातें जिसको रखी जा रही थी उन पे काम किया गया, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए थे उनको एक तरह से उनके टिकट काट करके बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को आगे बढ़ाया। अब सवाल ये, कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान रही वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने बीजेपी को जीत दिलाया। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड देखने को मिला, क्योंकि योगी हर मंच से हिंदुत्व कार्ड और हिंदुत्व की बात करते भी नजर आए अपनी उन रैलियों में, और जिस पर लोगों ने विश्वास जता दिया। प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार चुनावी बयान में रैलियों के जरिए बताते रहे कि अगर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आती है तो प्रदेश का विकास कैसे और आगे बढ़ेगा, एक और मौका दिया जाए। और यही वजह है कि तीसरी बार हरियाणा में जो बीजेपी है वो सरकार बनाने जा रही है। ये बिल्कुल अभी जो तस्वीरें हैं, जो रुझान है, उनमें क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि आज जो जीत होती नजर आ रही है हरियाणा में बीजेपी की, उसके लिए बड़े फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हालांकि चुनावों के ठीक पहले तस्वीरें अलग नजर आ रही थी, क्योंकि बयानों के जरिए ये लग रहा था कि कौन क्या आगे बढ़ेगा, क्या कुछ करेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था। लेकिन आज जो तस्वीर है वो बिल्कुल जुदा है। उसने बता दिया कि आखिर 5 साल कौन राज करने वाला है।